What is your name? My name is Seljuk. Seljuk. Yes. Wow, Seljuk. I am taxi driver. Seljuk. Nice to meet man. you. Thank Nice you to very, meet very you. much. Thank you. चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने और अब हम लोग निकले हैं जी इस्तांबुल की आफ्टरनून को एंजॉय करने के लिए इवनिंग को तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह तकसीम स्क्वायर से इंशाल्लाह वन डे यू गो टू उमरा व्हाट इज योर नेम My name is Seljuk. Seljuk Yes. wow Seljuk I am taxi driver. Seljuk nice to meet man you. Thank nice you to very, meet very you much. thank you I told Seljuk was asking for how many days I am in Istanbul. I said just for 2 days. So he was surprised. Then I told him that I came from Umrah and that's why I'm just having a short stopover. Inshallah. So Seljuk said one day inshallah he will go for Umrah as well. Inshallah. Wow, mashallah. Rajab Tayyib Ottoman. Hey, Merwan. Nice man. He's Huh? very good. Good man. Yeah. Good man. You like him? Good man, yes. Very nice. Seljuk. So when you go for Umrah, pray for me. Inshallah. Inshallah, brother. Inshallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. All right. Okay, so जी चेंज ऑफ प्लान पहले था प्लान हमारा तकसीम स्क्वायर जाने का लेकिन देन वी डिसाइडेड कि हमें स्टार्ट करना चाहिए गिलाटा टावर से सो जी दिस इज़ गिलाटा टावर और लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे तो अब इसका इधर चलते हैं जी इधर ये जो गिलाटा टावर है ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक जेल हुआ करती थी जहाँ पर कैदियों को कैद किया जाता था और इसके अलावा ये एक ऑब्जर्वेशन डेक भी था इसकी जो लोकेशन है ये इस्तांबुल का हाईएस्ट पॉइंट है एंड उसकी वजह से एक किस्म की इसकी सर्वेलेंस के लिए इस टावर को भी इस्तेमाल किया जाता था उसके बाद फिर 1960 में इसको रिस्टोर किया गया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया अब ये म्यूज़ियम भी है और टिकट थोड़ी सी प्राइसी है लेकिन ये है कि अगर इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम आप कभी अगर इस्तांबुल में आते हैं तो एक आधी दफ़ा इसको देखा जा सकता है तो ऊपर जाकर व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आता है पूरा इस्तांबुल नज़र आता है तो पहले कभी नहीं ऊपर में गया तो चलें इस ट्रिप में इसको ऊपर से विज़िट करते हैं जिस टावर के टोटल 9 फ्लोर्स हैं 7 जो फ्लोर्स हैं उनको एलिवेटर्स के ज़रिए ऊपर जाया जाता है फिर जो रिमेनिंग 2 फ्लोर्स रह जाते हैं वो आप स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जाते हैं लेकिन देखें लाइन कितनी लंबी लगी हुई है तो लेकिन टिकट्स ले लिए हैं बारी आ ही जाएगी थोड़ी देर में और देखें काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर तो जी एज अ सेट के टिकट थोड़ी सी प्राइसी है 650 लीरास जो कि पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो 20 पाउंड्स के करीब बनते हैं अभी ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा कि 20 पाउंड्स खर्च करना वर्थ था या नहीं था तो लेकिन कंसीडरिंग द प्राइस टर्की में मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है इसकी टिकट लेफ्ट जी हम लेफ्ट में आ गए टावर का 7th फ्लोर है जो नेक्स्ट 2 फ्लोर्स हैं उसके लिए स्टेज जाती है ऊपर और कुछ इस किस्म का व्यू टावर बना था जी 520 AD में और टोटल इसकी हाइट है जी 63 मीटर्स शुरू में जब बना एज अ लाइट हाउस बना था उसके बाद जैसे जैसे डिफरेंट इन्वेडर्स आते रहे वो अपने अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे तो ओरिजिनली 528 में जो बैजेंटीन एम्परर्स थे उन्होंने एज अ लाइट हाउस उसको बिल्ड किया था ये पूरा इस्तांबुल का मैप चलो जी टाइम ज़ाया नहीं करते सीधा ऊपर चलते हैं और इस्तांबुल के नज़ारे करते हैं
Right, see, this is Istanbul. ये जी सिर्फ इस व्यू के आपसे इतने पैसे लेते हैं ये लोग। चलिए जिसका पूरा एक सर्कल करते हैं जी इसका। लेकिन देखिए कितना ये नैरो है कि इधर से एट अ टाइम एक ही बंदा गुजर सकता है। दिस इज बॉस्फोरस। राइट जी। गुजरने की बस इतनी ही जगह होती है जी यहाँ पे तो। यहाँ पे थोड़ी सी जगह नजर आ रही है जी। राइट, स्टॉप पे एक कोई कैफे लग रहा है, थिंक नाइस। मेरा ख्याल है ये वन वे सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे से आते हैं तो फिर वो ट्रैफिक जैम हो जाता है। ओवर क्राउडेड जगह है जी, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, आप पैसे ज़ाया मत करें। लेकिन जगह इतनी नहीं है कि आप फ्रीली वॉक कर सकें वहाँ पर, लोग ज़्यादा हैं और ये लोग एंटर हो ही जा रहे हैं। और तो अगर आपने इस्तांबुल का कोई रूफ टॉप का व्यू करना है, देयर आर सो मैनी रूफ टॉप लोकेशंस, आप वहाँ जाकर इस्तांबुल का व्यू कर सकते हैं। तो एनीवे दैट वाज एज आई सेड जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये वाला, लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। तो चले जी चलते हैं किसी और अट्रैक्शन पे, किसी और मोस्ट प्रॉब्ली तकसीम स्क्वायर ही जाएंगे एंड वहाँ पर प्री इवनिंग स्पेंड करते हैं। जाते तो आप लिफ्ट से हैं, वापसी आपकी कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन ये देखें कैसा ज़बरदस्त, किस ज़माने की बनी हुई है और अभी तक ये अपनी बड़ी एक अच्छी हालत में है। राइट जी, एक्सिट दिस वे। इस्तांबुल की एक बड़ी ही स्पेशल आइटम सिट्टा 40 लीरे का है जी। इसको ना ट्राई किया तो क्या आपका आने का फ़ायदा क्या होगा जी। इस्तांबुल चॉकलेट्स भी दे रहे हैं ये लोग। ये जी गलाटा टावर से हम लोग वॉक करते करते इस वक्त इस्तकलाल स्ट्रीट पर हैं।
वेरी लाइव स्ट्रीट, हर तरफ लोग ही लोग, टूरिस्ट ही टूरिस्ट। और खाने पीने की इतनी चीज़ें हैं कि आपका दिल करता है कि हर चीज़ खाएं। लेकिन हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे जी, जेजियन बुराक, और हमारा प्लान है कि वहाँ बैठकर प्रॉपर एक मील करते हैं, खाते हैं, एंड उसके बाद कोई डिज़र्ट के लिए हाफिज़ मुस्तफ़ा या फ़ारूक गुलोलो के पास जाएंगे जी। तो चलें जी, इस्तकलाल स्ट्रीट का आपको साथ टूर भी करवाते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है जी, हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, वेरी नाइस वेदर। जी, इस्तांबुल या टर्की की एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हर चीज़ हलाल मिलती है, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हैं। हम लोग जी चेंज ऑफ प्लान, जेजियन बुराक तो नहीं जा रहे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो स्ट्रीट फूड है इस्तांबुल का, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ट्राई करते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। तो अभी हम आए जी तकसीम डोनर पर, वेरी फेमस, दे आर सिंस 1934, और ऑल द टाइम जब भी आए तो लंबी क्यू लगी होती है। तो चले जी, ये वाला तकसीम डोनर ट्राई करते हैं पहले, और उसके बाद कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएँ पिए के साथ। ये देखिए, ये लाइन बड़ी लंबी है और ये इनका मेन्यू है। ये रश देखें, इसके पास है ना कि दूसरी शॉप्स भी हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कम लोग हैं, और इसके पास रश। थैंक यू brother, थैंक यू। And want 7 up, yeah? ये जी हमारा चिकन डोनर। सड़कों पर बैठकर डोनर खाने का अपना ही मज़ा है। बड़ा अच्छा, एक क्वाइट जनरस पोर्शन है, एंड वेरी फ्रेश एंड मज़े का जी। ये चेस्टनट्स ट्राई करते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड। जी, लेट्स ट्राई चेस्टनट्स। ये जी सामने इस्तकलाल स्ट्रीट, सामने से हमने तकसीम डोनर खाया जी। ये मस्जिद सामने बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, और फ़ारूक गुलोलो, लेकिन लास्ट टाइम इसको ट्राई किया था, अच्छा था। इस दफ़ा ट्राई करते हैं जनाब हाफिज़ मुस्तफ़ा, इनका बकलावा ट्राई करते हैं कोई फ्रूट ट्राइफल वगैरह के साथ, और साथ हम इंजॉय करेंगे जनाब टर्किश टी। और ये हाफिज़ साहब की तस्वीर, हाफिज़ साहब इज सिंस 1864। ओके, चले जी, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। काफ़ी थकावट हो चुकी हुई है, कल रात के जागे हुए थे, सुबह मदीना नगरा से अर्ली फ़्लाइट थी, तो आज सारा दिन बस इसी तरह घूमने फिरने में गुजरा। तो इंशाल्लाह अब आपसे सुबह मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।